तो किसी ने चेक ही नहीं किया शेयर ड्राइव पे एक्सेस किसका है, हो गई वायलेशन। आइए आज की वीडियो में इसकी चर्चा करते हैं। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार पीवीसी का नया कंटेंट देखते हैं। शेयर ड्राइव पे डेटा पड़ा है, टीम कोलैबोरेशन के लिए पड़ा है। कोलैबोरेशन का मतलब है कि जो जो आदमी उस पर काम करेगा उसको उसके काम के हिसाब से उसका एक्सेस दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कई जगह होता है एक्सेस दे दिया, एक्सेस देना भी सिर्फ तब तक चाहिए जब तक उसका काम है, जो उसका काम खत्म हो जाए एक्सेस बंद हो जाना चाहिए। और आइडियली डेटा कॉपी करना उसको अलाउड नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग जिस हिसाब से होनी चाहिए कि वो फोटो में भी ना खींचे, लेकिन अपने पर्सनल लैपटॉप पे डंप कर लेगा तो वो तो बहुत प्रॉब्लम है। धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, आपने एक्सेस दे दी और एक्सेस बढ़ती रही। आपने फाइल सर्वर पे एक्सेस दे दी, अब उस बंदे को उस प्रोजेक्ट पे काम करना है या नहीं करना, डेटा तो उसको दिख रहा है। नया टीम मेंबर आया, नया वेंडर आया, डेटा सबको दिख रहा है, पुरानी परमिशन ऐसे ही बढ़ी है ना रिस्क। भाई डेटा डिलीट ही हो गया तो क्या करोगे, बाकी सब तो जो है सो है, किसी ने ध्यान से इसको देखा नहीं, कोई ओनरशिप नहीं है, कोई पीरियोडिक चेक्स नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या हो रहा है। तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, विजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। सेंसिटिव फाइल्स हर जगह मिक्स अप हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब नॉन सेंसिटिव तरीके से लोग उस पर काम करते हैं, जब लोग जिनका उससे कोई कंसर्न ही नहीं होता उनको बिना बात के एक्सेस मिला होता है, ऐसी गलतियां होंगी। कस्टमर रिकॉर्ड्स, एचआर डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डेटा ऐसे घूमेगा इधर से उधर और आप रिस्क पे रहेंगे। हार्ड ट्रुथ क्या है, इंटरनल शेयरिंग आपका एक्सपोजर बन जाता है, विजिबिलिटी एक्सपैंड करती है। किसको? आपको नहीं, पता नहीं किस किस को, आपकी खत्म हो रही है, लोगों के लिए इंक्रीज हो रही है, रिस्क बढ़ता चला जाता है और कोई नोटिस ही नहीं करता क्या होता है। कन्वीनियंस बढ़ जाती है, गवर्नेंस खत्म हो जाती है। डेटा ब्रॉडली शेयर करना आसान होता है, लेकिन परमिशंस मैनेज करनी मुश्किल होती है। इंपॉर्टेंट है कि हर प्रोजेक्ट, हर डेटा के लिए परमिशंस इस तरह से बनाई जाए कि डेटा आराम से ठीक लोगों के साथ ठीक तरीके से शेयर किया जाए, अननेसेसरली एक्सपेंड ना किया जाए। ऑपरेशनल शॉर्टकट्स जीत जाते हैं, लेकिन आपको वो नहीं करना चाहिए। डीपीटीपी कहता है यार देखो, डेटा आपको विजिबल होना चाहिए और सिर्फ उनको जिन्होंने इस डेटा पे काम करना है, एक्स्ट्रा लोगों को नहीं। रिव्यूज रेगुलरली होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस फोल्डर्स की ओनरशिप प्रॉपरली बना के रखते हैं, रेगुलर रिव्यूज करते हैं, फोल्डर्स को, स्टोरेजेस को सेग्रीगेट करके रखती है और आपको उसका ध्यान रखना है कि आपके पास फोल्डर्स और डेटा प्रॉपरली सेग्रीगेटेड रहे। कॉमन फेलियर है कि लोग एक बार शेयरिंग करते हैं, उसको परमानेंटली छोड़ देते हैं। पुरानी फाइल्स वहां पड़ी हैं, नए प्रोजेक्ट्स का एक्सेस उनको है जिनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने एक्सेस भी पड़े हैं। और ना तो डेटा क्लीन अप हो रहा है, पर्पस लिमिटेशन वायलेट हो रही है, और ना ही एक्सेस कंट्रोल हो रहा है, रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स भी वायलेट हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंपॉर्टेंट रिस्क हैं वो जनरली इंटरनल होते हैं। सिस्टम्स फेमिलियर तो होते हैं, शेयरिंग रूटीन में होती है, लेकिन एक्सपोजर इनविजिबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और आप दुविधा में फंस सकते हैं। अपने ड्राइव्स को रेगुलरली रिव्यू कीजिए। शेयरिंग एक्सेस सिर्फ पर्पस बेस्ड, उसी प्रोजेक्ट के लिए उतना एक्सेस जितना जरूरी है, उतनी देर के लिए जितना जरूरी है, कोई एक्स्ट्रा एक्सेस मत दीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो बेल लाइक आइकन दबाएं और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में